महादेव आत्मनः। पिछले वीडियो में हमने वैदिक वृक्ष की व्याख्या की थी और ये दर्शन किया था कि सनातन धर्म के समस्त शास्त्र और शास्त्रों के भाग का कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान है और क्या क्या महत्व है। उस वैदिक वृक्ष की जो जड़ें हैं उसको हमने वेद बताया था। वेद, वेदांतर जितने शास्त्र और उपवेद, इसको हमने वो वैदिक वृक्ष की जड़ें बताया था। अब आते हैं हम वेद के ऊपर। वेद की ओर आते समय 4 वेद हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व, और ये वीडियो ऋग्वेद की व्याख्या करेगा। ऋग्वेद वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन वेद है। साथ ही साथ विश्व में यदि एकमात्र ऐसी परंपरा है जो आज तक चली आ रही है, वो ऋग्वेद की ये वैदिक परंपरा ही है। ऋग्वेद के अनेक अनेक सूक्त आज तक गाए जाते हैं और आज तक यदि सनातन धर्म में यदि आध्यात्मिक चर्चा हो, धार्मिक चर्चा हो, तो ऋग्वेद का एक सर्वोच्च स्थान माना जाता है। ऋग्वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन जो वैदिक सभ्यता है उसके अनेक अनेक अंगों का वर्णन करता है। ऋग्वेद के अनेक अनेक देवताओं का वर्णन करता है और इसीलिए ऋक् जो है, ऋक् का एक अर्थ होता है स्तुति करना और वेद विधि विज्ञाने अर्थात ज्ञान होना। तो स्तुतियों का ज्ञान अर्थात स्तुतियों का जो समूह है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद अनेक वेदों की तरह, सभी वेदों की तरह अपौरुषेय है, अर्थात वो पुरुष प्रदत्त नहीं है, पुरुष से नहीं आया है, वो दिव्य है और वो श्रुति मार्ग से आया है। वही जो ऋषि महर्षियों ने जो श्रवण किया है ध्यान से, ध्यान लगाकर, एक प्रकार की दिव्य अनुभूति के माध्यम से, जो उनको एक प्रकार की एक दिव्य ध्वनि जो है उन्होंने उनको सुनाई दी, वही उन्होंने श्रुति मार्ग से शिष्य को भी बताया और यही जो है, यही ऋग्वेद है। ऋग्वेद प्रकृति और पुरुष दोनों के विषय में चर्चा करता है। विशेष रूप से शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक सभी विषयों की चर्चा ऋग्वेद में पाई जाती है। भूगोल की, लोगों की, अनेक अनेक रीतियों की, नदियों की, साधनों की, ये सभी चर्चाएं ऋग्वेद में आती है। और ऋग्वेद 10 भाग में है। अब ये भाग जो है, कुछ लोग इन्हें बुक्स कहते हैं, 10 बुक्स, 10 बुक्स, परंतु संस्कृत और विशेष रूप से वैदिक परंपरा में इनको 10 मंडल कहा जाता है। मंडल का अर्थ होता है एक समूह हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, परंतु विशेष रूप से मंडल का एक अर्थ एक गोलाकार होता है, सर्कल। ये 10 मंडल जो है, ये 10 मंडल इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि हर एक मंडल के कोई अथवा तो बहुत ऋषि है, ऋषियों के समूह है, ऋषि के परिवार है, जिसको पारंपरिक रूप से उस मंडल की सेवा का एक उत्तरदायित्व जिनको मिला है और जिन्होंने एक प्रकार से ध्यान करके उनकी आध्यात्मिक जो गतिविधि है उसके माध्यम से उन्होंने इस वेद अथवा इस पर्टिकुलर, इस विशेष रूप से ये मंडल का उन्होंने जो सेवा की है और जो इन्होंने श्रुति मार्ग में शिष्यों तक पहुंचाया है। इसीलिए हर एक मंडल में कुछ न कुछ ऋषि और ऋषियों के परिवार और ऋषियों के समूह का नाम पाया जाता है। हर एक मंडल में अनेक अनेक अनुवाक होते हैं। अनुवाक का अर्थ एक ये होता है जो वाक है, अर्थात जो कहा जाता है उसके थोड़ा सा नीचे अनुवाक, और ऐसे ऐसे अनुवाक के अनेक अनेक सूक्तियाँ होती हैं। सूक्त जो शब्द है वो 2 शब्दों से जुड़ा हुआ है। शब्द तो है उक्त, उक्त का अर्थ वह जो कहा जाए, वह जो बोला गया हो, उक्त, और सु जो है एक उपसर्ग है और इसका अर्थ ये होता है जो शुभ रूप से जो बोला जाए, वही सूक्त है। अनेक अनेक सूक्त में अनेक अनेक ऋचाएँ होती हैं जो पदाधारित होती है। छंद ऋग्वेद में अनेक हैं, परंतु प्रायः करके गायत्री, त्रिष्ठुभ और अनुष्ठुभ छंद पाए जाते हैं ऋग्वेद में। अनेक अनेक सूक्त जो होते हैं, 3 इनके विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।
एक होते हैं वैदिक इनके जो ऋषि हैं, फिर आते हैं वैदिक देवता, और तीसरे आते हैं वैदिक छंद। जो वेद है, इसको जिस प्रकार हमने कहा कि ये श्रुति मार्ग है, तो इसकी एक शाखा है। और महर्षि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है, उसमें महर्षि पतंजलि ने यही व्याख्या की है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, परंतु आज जो है केवल एक ही पूर्ण रूप से एक ही शाखा है, जिसको हम शाकल शाखा कहते हैं। और आज जो ऋग्वेद है वो इसी शाकल शाखा पे ही आधारित है। अब आते हैं हम अनेक अनेक मंडलों का दर्शन करने। 10 मंडल है, एक एक करके हम सभी मंडलों का दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम पहला मंडल जो है, जिसके अधिष्ठाता जो ऋषि हैं वो है ऋषि गौतम और मेधातिथि और अन्य। सर्वप्रथम जो है जो ऋचा है वो एक प्रकार की स्तुति है अग्नि के लिए। अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्यम देवऋतजम होतारम रत्नधातमम। हे अग्नि, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप होतार हो, आप देव हो, आप ही धन धान्य से आप सुसज्जित हो। अग्नि को अनेक अनेक परंपरा दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत और वैदिक परंपरा तो है ही, लेकिन अनेक अनेक पंथों में, दुनिया में भी, विश्व भर में अग्नि का एक बहुत बड़ा महत्व है। अग्नि पंचमहाभूत तो है ही, लेकिन अग्नि जो है, अग्नि को कैद नहीं किया जा सकता, अग्नि को सीमित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम अग्नि को साक्षी भी मानते हैं। दर्शक कभी कभी देखेंगे अनेक अनेक संस्कारों में, चाहे फिर वो विवाह संस्कार हो, अंत्येष्टि संस्कार हो, हमारी पूजा पद्धति में भी यदि दिया को हम जलाते हों, अथवा तो कोई यज्ञ इत्यादि करते हों, तो अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि का महत्व इसीलिए है क्योंकि अग्नि ही साक्षी है। साक्षी ऐसे होने चाहिए जिस पे किसी भी चीज़ का प्रभाव न पड़े, तभी वो साक्षी हो सकते हैं। यदि कोई पात्र ले लिया जाए और उसमें जल भर दिया जाए तो उतना ही जल रहेगा, वो स्थगित है, उसकी सीमा है, वो सीमित है। उसी प्रकार से यदि मिट्टी को लिया जाए, थोड़ी सी धरती को लिया जाए, मिट्टी को, तो मिट्टी को भी उस पात्र में रखा जा सकता है और वो भी सीमित है। अग्नि को पात्र में नहीं रखा जा सकता। अग्नि हिलती है, अग्नि स्थगित नहीं है, और इसीलिए ही अग्नि को हम साक्षी मानते हैं। जो बहुत सारे लोग, कुछ धर्माचार्य भी, कभी कभी कुछ नेता भी बहुत बार एक ऋचा की व्याख्या अनेक बार करते हैं। एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वान माहु, कि सत्य एक है, विप्रगण अनेक अनेक नाम से बुलाते हैं, चाहे वो अग्नि हो, यम हो, मातरिश्वान इत्यादि हो। ये बहुत ही सुप्रसिद्ध जो एक ऋचा है, ये भी ऋग्वेद के इसी पहले मंडल से आती है। अब आते हैं दूसरे मंडल की ओर। दूसरे मंडल जिसके अधिष्ठाता ऋषि घृतस्मद है, और अग्नि और इंद्र, इन दोनों के विषय में बहुत सी स्तुतियां हैं। ये ऋचा इन्हीं की ही स्तुति करती है, इन्हीं का आह्वान करती है। तीसरा मंडल जो विश्वामित्र जिसके अधिष्ठाता है, और जो तीसरा मंडल है वो सनातन वैदिक धर्म के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो मंडल है जहाँ से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई है। गायत्री मंत्र इसी तीसरे मंडल में से आया है। चौथा मंडल जिसके अधिष्ठाता ऋषि हैं वामदेव, बहुत सारे स्तुतियाँ हैं, ये ऋचाएँ अग्नि और इंद्र आधारित। पांचवा मंडल, इसमें अत्रि जिनके अधिष्ठाता ऋषि हैं, और अग्नि, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, अश्विनी कुमार, मित्र, वरुण इत्यादि। और एक शाखा अनुसार श्री सूक्त जो है, जहाँ पे माँ लक्ष्मी के विषय में बताया गया है, माँ लक्ष्मी धन धान्य देने वाली माँ लक्ष्मी का जो वर्णन है, वही इसी पांचवें मंडल, ऋग्वेद के इसी पांचवें मंडल की एक शाखा में श्री सूक्त पाया जाता है। छठे मंडल में जो ऋषि भारद्वाज के हैं, अनेक अनेक ऋग्वेदिक जो देवी है, देवताएं हैं, उसके साथ साथ सप्त सिंधवः जो 7 नदियां हैं, उसके विषय में भी इसी छठे मंडल में इसकी व्याख्या की गई है ऋग्वेद में। सातवां मंडल जिसके ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ, अनेक अनेक ऋग्वेदिक देवताओं और साथ ही साथ अनेक और नदियों का भी वर्णन इसमें आता है।
8वां मंडल जो है ऋषि कण्व और अंगिरा इनके ऋषि हैं। अनेक वैदिक देवी देवताओं के साथ साथ वाक अर्थात बोलने की क्षमता, स्पीच जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको भी एक प्रकार से ऋग्वैदिक एक देवता, एक देवतुल्य उसको एक स्वरूप दिया है और उसकी व्याख्या की हुई है। यही 8वां मंडल है। 9वां मंडल जो है उसमें सोमपान के विषय में है। सोमपान किस प्रकार से किया जाता है, साथ ही साथ उसके क्या फ़ायदे हैं और उसकी परंपरा किस प्रकार की है और विधि क्या है, सोमपान करने का विधि क्या है, ये भी 9वें मंडल में बताया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वैसे ये इसके जो ऋषि हैं वो तो विमद हैं, इंद्र भी हैं और अनेक ऋग्वेदिक देवताओं के साथ साथ इसमें नदी सूक्त भी है। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री सतेमं सचता परुष्ण्या असिज्ञा मरुद्वृधे वितस्त्यार्जकीये षड्न्यु ह्या सुषोमया। हे गंगा यमुना सरस्वती शुतुद्री परुष्णी, हमारा आह्वान स्वीकार करें। हे असक्नि मरुद्वृधा वितस्ता अर्जकी और सुषोम्य सहित कृपया इस आह्वान को सुने। यही बताया जा रहा है। अनेक नदियों का इसमें वर्णन आता है। इसी मंडल में भी पुरुष सूक्त भी है। पुरुष सूक्त वैसे ही सुप्रसिद्ध है। अनेक वैष्णव संप्रदाय भी हो, अनेक संप्रदाय हो, उसमें इष्ट को पुरुष माना गया है। पुरुष का अर्थ होता है जो पूरे के पूरे विश्व, पूरे के पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड में जो व्याप्त हो। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभुविं विश्वतो वृत्ता तस्य तिष्ठद्दशांगुलम। वो पुरुष जिसके हजार का अर्थ होता है असंख्य। हजार तो लिखा है परंतु ये असंख्य वाचक होता है। पुरुष के 1000 सिर हैं, 1000 आँखें हैं, हजारों इनके पैर हैं। हर एक कोने में, हर एक विश्व के पूरे ब्रह्मांड के हर एक कोने में जो व्याप्त है और जो 10 अंगुली जो है जिनका मात्र है जो और ऊपर हैं। साथ ही साथ इसी पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम की एकमात्र जो है व्याख्या आती है और इस ऋग्वेद के इस 10वें मंडल के इस पुरुष सूक्त में आती है। अनेक कारणों से कहीं वर्णाश्रम जो है संपूर्ण रूप से शायद उसकी व्याख्या हम समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं एक प्रकार से अज्ञान के कारण हम कुछ विचार बना लेते हैं, परंतु जो ऋग्वेद में जो व्याख्या की गई है वो सुनिए और फिर जानिए कि इसमें ऋग्वेद क्या वर्णन है और ऋषि महर्षि की क्या ये अनुभूति रही है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो जायत। कि मुख से, इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। दोनों बाहुओं से राजन्य अर्थात क्षत्रिय जो है, क्षात्र धर्म का पालन करने वाले ऐसे क्षत्रिय जो है बाहु से आए हैं। जंघा जो है उससे वैश्य की उत्पत्ति हुई है और उसी पुरुष के जो चरण हैं उसी से ही शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चाहे समाज हो, चाहे कर्म विभक्त हो अनेक वर्णों में, जो भी सभ्यता के अंग, जो भी सभ्यता के अनेक अंग हो, ब्राह्मण हो वेद पाठी, क्षात्र धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय हो, जो एक प्रकार से धन धान्य की व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था करने के लिए जो वैश्य वर्ग हो, अथवा तो जो पूरे के पूरे समाज को धारण करने वाले और कार्य करने वाले जो शूद्र हों, ये सभी एक ही पुरुष में से ही प्रदत्त हुए हैं और एक ही पुरुष में फिर से लीन होंगे। ये जो एक विचार है ये ऋग्वेद के इसी 10वें मंडल के इस पुरुष सूक्त में आया है। इस मंडल में साथ ही साथ हिरण्यगर्भ सूक्त भी है। हिरण्यगर्भ जहाँ पे पूरी की पूरी सृष्टि का वर्णन है। नासदीय सूक्त, अनेक बार इसको निरीश्वरवाद भी गलती से एक प्रकार अज्ञान रूपी लोग इसे कहते हैं कि ये ऋग्वेद में नासदीय सूक्त है, ये निरीश्वरवाद। बिल्कुल भी नहीं, ये निरीश्वरवाद नहीं है। एक परंपरा है।
प्रश्न पूछने की जिज्ञासा और कुछ जानने की एक तड़प, ये परंपरा जो है झलकती है इस नासदीय सूक्त में। ना सदासीन नो सदासीन तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्, कि जब ये सृष्टि नहीं थी, क्या कुछ भी नहीं था, जब हवा भी नहीं थी, न कोई आकाश था। और ये पूरा सूक्त जो है इसका ये पूरा सूक्त पूर्ण इसी से होता है। इयम विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमो व्योमंत्सो अंगवेद यदि वा न वेद, कि जब ये सृष्टि की जो शुरुआत हुई, शायद वो सृष्टि करने वाला जो विधाता, शायद उसने बनाया, शायद उसने न बनाया, वो विधाता, वो बनाने वाला, वो रचयिता जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में से देख रहा है, कदाचित वो जानता है या कदाचित वो भी नहीं जानता। ये एक दर्शन हमें कराता है कि वैदिक परंपरा में प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण है। हम अंग्रेजी में एक शब्द है इंक्वायरी, एक प्रकार की जिज्ञासा, जिज्ञासु जीव, एक ऐसी आत्मा जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानने का जो प्रयास करती है। ये ऋग्वेद के इसी मंडल में, इसी नासदीय सूक्त में से झलकता है। प्रश्न पूछना और उत्तर का खोज करना, यही जो है पूर्ण रूप से ये एक नासदीय सूक्त ये दर्शन कराता है। ये पूर्ण हुए 10 मंडल। जिस प्रकार हमने देखा कि ऋग्वेद संपूर्ण वैदिक जो जीवन शैली है, साथ ही साथ वैदिक विचारधारा, प्रश्न पूछने की महान सभ्यता, और साथ ही साथ वैदिक अनुभूति, ये किस प्रकार से ऋग्वेद में पाई जाती है। ये ऋग्वेद का हमने दर्शन किया। आगे के वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम अनेक वेदों के साथ साथ जितने भी शास्त्र पहले वीडियो में हमने जिसका वर्णन किया था, पूरे के पूरे वैदिक जो वृक्ष है उसकी व्याख्या जो की थी, इन सब पे हम वीडियो बनाने वाले हैं और सबकी व्याख्या होगी। आगे के वीडियो के लिए देखिएगा। महादेव।